मैं राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, वित्त मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती दिया कुमारी जी को, भाजपा के सुशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अवसर पर आज उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि की अर्पित करें, इसी रूप में कि अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की सेवा करें। जो संकल्प था, जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो कथन था, उसको पूरा करने का काम ये भाजपा का सुशासन कर रहा है। केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट दिया। उसी क्रम में राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हर वर्ग का ध्यान रखा है। पिछली बार से 5% बढ़ाकर और बजट दिया है। प्रदेश उन्नति कैसे करे, प्रदेश में हर वर्ग आगे की ओर कैसे बढ़े, क्या युवा, क्या मातृशक्ति हो, और क्या हमारे किसान हो, क्या हमारे यहाँ उद्यमी हो, क्या बाहर के घराने व्यापारी हो, सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से 5 साल बनाम 2 साल, यानी 2 साल में भाजपा के सुशासन में एक ऐतिहासिक विकास हुआ, आने वाले समय में भी जिस प्रकार का बजट है, ये लोग बात करते थे खाली घोषणाओं की, यहाँ धरातल पे काम करने की बात होती है। पिछली कांग्रेस शासन में घोषणाएं अत्यधिक हो गई कि वो घोषणाओं को ढूंढने पर भी नहीं मिलती, और भाजपा के सुशासन में उनकी घोषणाओं को भी पूरा भाजपा कर रही है। कांग्रेस की तो कर ही रही है, भाजपा स्वयं कर रही है। उन्होंने घोषणा की थी, काम नहीं किया। और भाजपा शासन में जो संकल्प पत्र था उसको पूरा करने का काम, हर वर्ष जिस बजट को जो योजना बनाकर दी जाती है उसको पूरा करने का काम भाजपा शासन में हो रहा है। यह है ऐतिहासिक बजट। कहते हैं कि पहली बॉल पर सिक्सर मारना और बॉल को फिर ढूंढना बाउंड्री बाहर। आज मैं सामने विपक्ष को देख रहा था, विपक्ष की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, चेहरे पर कोई जवाब नहीं था और बार बार निकलकर पानी पीने की स्थिति हो रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिस प्रकार से ऐतिहासिक बजट हमारे सुशासन ने दिया है, हर वर्ग का ध्यान रखे, प्रत्येक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक ध्यान रखे। ये है सुशासन भाजपा का। जहाँ पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कि जहाँ मनुष्य हो, कि जहाँ राजस्थान का प्रत्येक बंदा रहने वाला हो, सबका ध्यान रखते हुए